हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो मालती देवी है ना दोस्तों, वो वापस आने वाली है और अनुज कपाड़िया और आध्या को सारे सबूत दिखाने वाली है और बताने वाली है कि आखिरकार किस तरह से मालती देवी ने छोटी अनु और अनुपमा के बीच में लड़ाई कराई थी। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो आध्या है ना, उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो अनुपमा से माफ़ी मांगने वाली है। तो क्या कुछ होने वाला है शो के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक जो आध्या थी वो अनुपमा को बहुत ज़्यादा गलत समझती थी, लेकिन अब आध्या के सामने एक बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है, क्योंकि जो आध्या है ना, उसके ऊपर कुछ गुंडे आकर अचानक से ही हमला कर देंगे, जिसकी वजह से आध्या की जान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। आध्या को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे, कैसे अपने आप को बचाए। तभी आध्या अनुपमा को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आध्या को पता है कि अनुपमा ही उसकी असली माँ है और वही आध्या को हर परेशानी से बचाती थी जब आध्या छोटी थी, छोटी अनु थी। अब आध्या ने जैसे ही अनुपमा को बुलाया तो अनुपमा एक बार फिर से आ गई और अनुपमा ने आध्या की ना सिर्फ जान बचाई बल्कि हर संभव कोशिश की कि आध्या को कोई हाथ भी ना लगा सके। और तो और अनुपमा ने गुंडों को बहुत बुरी तरह से पीट भी दिया, जिससे ये देखने के बाद जो आध्या है उसे समझ में आ गया कि अनुपमा आज भी आध्या से कितना प्यार करती है। यही वजह है कि जो आध्या है ना दोस्तों, वो अब एक बार फिर से अनुपमा को अपनी मां मानने के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी आध्या के मन में कुछ डाउट है कि आखिरकार आध्या को अनुपमा छोड़कर क्यों गई थी, क्यों अनुपमा छोटी अनु को, जब छोटी अनु को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो अनुपमा ने उसका साथ नहीं दिया एक्सीडेंट के टाइम पर। अब इसी बीच जो मालती देवी है उसकी एंट्री होने वाली है। मालती देवी एक बार फिर से भटकते भटकते अमेरिका पहुंच चुकी है और वो अनुज कपाड़िया और अनुपमा को अब सारा सच बताने वाली है, आध्या को भी, कि किस तरह से जो अनुपमा है वो हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ आध्या का साथ देती थी, लेकिन जो आध्या है उसको हमेशा मालती देवी ने भड़काने की ही कोशिश की। मालती देवी ने हमेशा ही कोशिश की कि कभी भी जो अनुज कपाड़िया, अनुपमा और आध्या है वो एक ना हो सकें, लेकिन ये बात कभी भी आध्या समझ ही नहीं पाई। ये सुनने के बाद तो आध्या के होश उड़ गए हैं और आध्या को समझ में आ चुका है कि जो मालती देवी है उसने ही अनुज, अनुपमा और आध्या के बीच में लड़ाइयाँ करवाई थी। इतना ही नहीं, आपको बताया दोस्तों कि जो मालती देवी है ना, वो आध्या से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगने वाली है। वो आध्या से रिक्वेस्ट करने वाली है कि जो कुछ भी हुआ उसे आध्या भूल जाए और अनुपमा के साथ एक बार फिर से रहने लग जाए, क्योंकि जो आध्या है उसको मालती देवी ने ये समझाने की कोशिश की है कि अनुपमा ने कभी भी जानबूझकर आध्या के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर आध्या के साथ जब भी गलत हुआ है तो उसमें किसी और का नहीं बल्कि मालती देवी का ही हाथ था और मालती देवी ही अनुज और अनुपमा के बीच में भयंकर लड़ाई कराना चाहती थी। इतना ही नहीं, मालती देवी ने कुछ अपनी तरफ से सबूत भी दिखाए हैं, जिससे कि आध्या को बहुत ही आसानी से विश्वास हो जाए कि अनुपमा गलत नहीं थी, अनुपमा अपनी जगह पर हमेशा ही सही थी। अब जैसे ही मालती देवी के हाथ में तमाम तरह के डॉक्यूमेंट को आध्या और अनुज कपाड़िया देखेंगे तो उनको विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ भी आध्या बोल रही है वो पूरी तरह से, जो भी मालती देवी बोल रही है वो पूरी तरह से सही है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जहां एक तरफ आध्या अपनी मां से माफ़ी मांगने वाली है, यानी कि अनुपमा से, तो वहीं अनुज कपाड़िया भी पहली बार होगा जब अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है, क्योंकि उस टाइम पर जब छोटी अनु बहुत छोटी थी और 5 साल पहले सिर्फ आध्या ने ही नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया ने भी अनुपमा के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि अनुज ने भी ये कह दिया था कि अनुपमा जो है वो छोटी अनु पर किसी भी तरह से ध्यान नहीं देती है। अब ये सारी बातें जब अनुज को भी पता चला है कि मालती देवी ने ही अनुज और अनुपमा और छोटी अनु के बीच में लड़ाई कराई थी और अब खुद मालती देवी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो मालती देवी है ना दोस्तों, वो
अनुज कपाड़िया से और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाली है, क्योंकि अगर मालती देवी अनुज और अनुपमा के बीच में ना आई होती तो शायद उनके बीच में कभी भी ये लड़ाई ही ना होती। इसी वजह से अब जो मालती देवी है वो खुद ही अनुज कपाड़िया और अनुपमा के आगे रिक्वेस्ट करने वाली है कि अनुज अनुपमा एक बार फिर से एक हो जाए, क्योंकि मालती देवी बहुत अच्छे से जानती है कि जो अनुज कपाड़िया है वो कोई और नहीं बल्कि मालती देवी का ही बेटा है। और मालती देवी नहीं चाहती है कि जिस तरह से पहले वो एक बार अनुज को बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से अनुज पूरी ज़िंदगी रोता रहा, एक बार फिर से अनुज के मन में मालती देवी को लेकर नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाए। यही वजह है कि मालती देवी अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहती है और एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहती है। लेकिन अनुज ने क्लियर कर दिया है कि वो अब तो अनुपमा के साथ शादी तो करेगा, वो अनुपमा के साथ रहेगा, अनुपमा पर विश्वास भी है उसे, लेकिन मालती देवी के ऊपर विश्वास कर पाना अब किसी भी तरह से अनुज कपाड़िया के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सुनने के बाद मालती देवी के पांव तले से जमीन खिसकने वाली है और अब मालती देवी को समझ में आने वाला है कि जो अनुज कपाड़िया है उसने पहले हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का साथ दिया, लेकिन जो मालती देवी है उसने हमेशा ही अनुपमा को भड़काने की कोशिश की। लेकिन अब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। यही वजह है कि जो अनुज कपाड़िया है अब वो किसी भी हाल में मालती देवी को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, जिसके बाद आप सभी देखेंगे कि दोस्तों अनुज कपाड़िया मालती देवी को धक्के मारकर निकाल देगा और आध्या जो है वो अनुपमा को रिक्वेस्ट करने वाली है कि अनुपमा एक बार फिर से बस किसी भी तरह से अनुज कपाड़िया से शादी कर ले और पूरी ज़िंदगी अनुज कपाड़िया के ही साथ रहे। यहाँ तक कि पहले जो आध्या अनुपमा को देखना भी नहीं चाहती थी, वही आध्या अब रिक्वेस्ट कर रही है कि अनुपमा फिर कभी किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया को छोड़कर ना जाए। और तो और दोस्तों आपको बता दें कि जो श्रुति है ना वो भी अब अनुपमा से माफ़ी मांगने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो श्रुति है उसने भी अनुज और अनुपमा के बीच में आकर बहुत बड़ी गलती की है। यही वजह है कि अब जो श्रुति है वो भी अनुज और अनुपमा के बीच से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। वो कभी भी फिर अनुज और अनुपमा के रिश्ते के बीच में नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके बताना कि क्या अनुज और अनुपमा हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाने चाहिए। इसके अलावा क्या दोस्तों आपको लगता है कि अब अनुज और अनुपमा को वापस से इंडिया लौट कर आने का समय हो चुका है? क्योंकि एक तरफ जहां अनुज और अनुपमा की लाइफ अब सुलझने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ डिम्पी, पाखी और टीटू की लाइफ बहुत ज़्यादा उलझने वाली है। ऐसे में अनुपमा ही इनकी लाइफ को सुलझा सकती है। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं कि अनुज कपाड़िया, अनुपमा और आध्या एक होकर वापस से इंडिया लौट आए और वापस से वो अपने कपाड़िया हाउस में रहने लग जाएं।